हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं देखिए एक फ्लावर के पैटर्न को लेके आई हूँ। फ्लावर में बनाऊँगी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो सबसे पहले हम चेन डालेंगे। येलो कलर को बीच में मैं डालूँगी और बाकी पिंक कलर और रानी पिंक को मैं फ्लावर के पेटल को बनाने में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले 4 चेन डाल के स्लिप स्टिच करके और रिंग बनाएंगे और फिर चेन डालेंगे। देखिए गिन के हमें 3 चेन और 2 एक्स्ट्रा डालनी है। उसके बाद रिंग में हमें डबल क्रोशिया करनी है। देखिए डबल क्रोशिया हम करेंगे और फिर 2 चेन डालेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे हमें 3 टाइम करना है। 3 हमें होल बनाने हैं ताकि उसमें 3 पंखुड़ियाँ हमारे बनेंगे। तो 3 टाइम हमें कर लेने हैं गिन के। तो फर्स्ट वाले में जिसमें हम चेन डाले थे 6, उसके तीसरे लूप में हम तीसरे चेन लूप में स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरे लूप में स्लिप स्टिच करके राउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर इसे हम कट करेंगे और फिर नेक्स्ट कलर को जोड़ेंगे। दूसरे कलर को जोड़ के पंखुड़ियाँ बनाएंगे। जो 3 पंखुड़ियाँ हम बनाएंगे पिंक कलर से और इससे बनाऊंगी। तो इसे हम पिंक कलर को जोड़ लेते हैं। देखिए इसे हम कट कर दिए हैं। कट करने के बाद कोई भी होल से 3 होल हमारे बने हुए हैं, तो उसमें से कोई भी कहीं से भी हम चेन को जोड़ेंगे। उनको नेक्स्ट कलर को देखिए एक रिंग स्लिप नॉट लगाते हुए हम पहले जोड़ लेते हैं। फिर हम चेन डालेंगे 3 और सेम में ही हमें डबल क्रोशिया करनी है। सबसे पहले हम 3 चेन के साथ एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन डालेंगे। तो देखिए एक चेन डालना भूल गई थी मैं। देखिए यहाँ एक चेन डालूंगी, फिर धागे को 2 बार लपेटेंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया हमें यहाँ 2 बार करनी है। 2 बार करने के बाद हमें 3 चेन डालनी है। तो यहाँ हमने 2 बार किया, फिर 1 2 3 चेन डाला, फिर से ट्रिपल क्रोशिया हमें 2 टाइम करनी है। तो फिर से ट्रिपल हम 2 टाइम करेंगे और फिर ट्रिपल करने के बाद फिर एक चेन डालेंगे। जो इस साइड हमने एक चेन डाला था सेम इस साइड भी बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन के साथ देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले में लूप में जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऐसे 3 टाइम हमें करना है। 3 पंखुड़ियाँ बनानी है। तो फिर से हम 3 चेन, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बीच में, फिर ट्रिपल क्रोशिया 2 करेंगे, फिर 2 चेन डालेंगे 3 चेन डालेंगे और फिर से ट्रिपल 2 डालेंगे और जैसे फर्स्ट वाले में किया सेम ऐसे तीनों में कर लेना है। फिर एक चेन और फिर देखिए डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन लूप में करेंगे। देखिए 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर देखिए ये नेक्स्ट वाले में करेंगे। यहाँ नेक्स्ट वाले में जाके फिर सेम फिर स्लिप स्टिच करके 3 चेन डाल के डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया 2 साथ में, फिर 3 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया 2 साथ में, फिर जाके एक चेन के साथ एक डबल और एक 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच। ऐसे करके पंखुड़ियाँ तीनों को हमें बना लेनी है। तो इसके बाद एक राउंड और ऊपर हम करेंगे इसको। तो ऊपर वाले राउंड को कैसे करना है उसमें भी ध्यान देना है थोड़ा सा। तो स्लिप स्टिच करके ये हो गया। तो ये देखिए 3 पंखुड़ियाँ हुए। अब फर्स्ट वाले में मैं यहाँ स्लिप स्टिच करके फिर से सेकंड राउंड को बनाऊंगे। देखिए 1 2 3 हो गए हैं। अब यहाँ जहाँ से हमने फर्स्ट पंखुड़ी स्टार्ट किए थे वहाँ स्लिप स्टिच करके फिर तीसरे वाले को हम सेकंड राउंड को बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे करके बने हैं। तो इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनानी है। तो देखिए इसमें क्या करना है मैं दिखाती हूँ।
पहले चेन डालेंगे यहाँ स्लिप करके, 1 2 3 चेन डालेंगे। फिर देखिए जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसे हमें ऊपर से लेना है क्रोशिया निकालते हुए, जैसे हम लोग बॉर्डर वाला बनाते हैं सेम वैसे ही। फिर हमें उसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के साथ सेम में फिर से डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में डबल क्रोशिया करनी है, बस जो चेन वाले हैं उसमें हमें ऊपर से लेना है, ऊपर से पार करते हुए डबल करना। देखिए अब जो ट्रिपल वाला था उसमें हम डबल कर रहे हैं ऊपर से, तो दोनों में कर लेना है। फिर बीचों बीच जहाँ चेन डाले थे वहाँ हमें 2 डबल करने हैं, तो यहाँ चेन के साथ बीच में एक एक चेन डालना है, जहाँ 2 2 डबल डालेंगे। तो यहाँ 2 डबल डाले हैं, तो यहाँ हमें एक चेन डाल के बना लेना। और फिर से हमारा ट्रिपल वाला आया है तो उसमें हम आगे से धागे को लेते हुए डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए दोनों में यहाँ बीच में चेन नहीं डालनी है, और फिर जहाँ जो हमने नीचे चेन डाला था वहीं हमें सेम में 2 डबल बनानी है। चेन के साथ एक चेन डाल देना है। देखिए यहाँ एक चेन के साथ बनाया। फिर देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसमें हमें सामने से आगे से लेना है, और फिर ये लास्ट का है। तो देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। तो चेन डालेंगे 3 चेन के साथ, यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसी तरह हमें बनाने हैं तीनों को, तीनों पंखुड़ियाँ सेम ऐसे बनाने। देखिए हमें इसमें इस राउंड में डबल क्रोशिया करने हैं। जो हमने ट्रिपल बनाया था डबल डबल, उसे सामने से लेते हुए डबल करना, और जहाँ हमने चेन डाला था वहाँ हमें सेम लूप में 2 2 डबल बनाने हैं। फिर से मैं इसमें दिखा देती हूँ। देखिए 3 चेन, ये देखिए फर्स्ट का जो हमारा डबल क्रोशिया था उसमें हमें सामने से डबल क्रोशिया, फिर जो बीच में हमने चेन डाला था वहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक चेन के साथ। देखिए यहाँ बीच में एक चेन डालेंगे, फिर से सेम में डबल क्रोशिया। फिर हमारा ट्रिपल वाला है, इसे आगे से लेंगे डबल क्रोशिया, फिर इसको भी आगे से डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ हमें चेन नहीं डालनी। फिर जो बीच का 3 चेन डाले थे वहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक चेन के साथ 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट का ट्रिपल सामने वाले को फिर डबल क्रोशिया, फिर से हमारा डबल क्रोशिया, और फिर बीच का जो चेन वाला है उसमें हमें 2 डबल करने हैं सेम में एक चेन के साथ। और फिर लास्ट का है, देखिए इसमें हमें सामने से डबल लेना है और फिर 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ स्लिप स्टिच करना है। तो ये दूसरा वाला पंखुड़ी हो गया है। सेम ऐसे तीनों को कर लेना है। देखिए तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाले को भी करना है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसका शेप भी थोड़ा नीचे वाले से अलग हो गया है। तो फिर से हम 3 चेन, फिर सामने वाले को सामने से डबल करेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमने चेन डाला था वहाँ डबल करेंगे 2 चेन के साथ, एक चेन डाल के डबल करेंगे 2, और फिर नेक्स्ट का जो ट्रिपल है उसमें आगे से लेते हुए डबल करेंगे दोनों में। उसके बाद बीच का जो हमने 3 चेन डाला था वहाँ हमें 2 टाइम का डबल करके चेन के साथ करना है, और फिर से ट्रिपल वाले में हमें सामने से लेके डबल करना है दोनों में। फिर हमें डबल 2 यहाँ करना है एक चेन के साथ सेम लूप में, और फिर सामने वाला में एक सामने से डबल करना और फिर 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच। तो ये हमारे तीनों पंखुड़ियाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें पंखुड़ियों को बढ़ाना है। तो ये मैंने 3 पंखुड़ी से बनाया है, ऐसे हमें 5 पंखुड़ी, उसके बाद 6 पंखुड़ी, ऐसे बढ़ाते जाना है। तो जैसे नीचे हमने 3 होल बनाया है तो उसी तरह होल की संख्या बढ़ा के बनानी है। तो मैंने 3 बनाया था तो 3 पंखुड़ियाँ बने हैं, उसी तरह 5 अगर बनाएंगे तो 5 पंखुड़ियाँ बनाना है सेम ऐसे ही। और फिर मैं लास्ट में 6 पंखुड़ियाँ डाली हूँ रानी पिंक से। तो ऐसे ही हमारे सेम बनेंगे, तीनों पार्ट हमारे ऐसे ही सेम बनेंगे। तो ऐसे ही हमें 5 पंखुड़ी वाला एक बना लेना है पिंक में, और फिर रानी पिंक में मैं 6 पंखुड़ी वाला बनाऊंगी।
तो ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैंने चेन डाला शुरू से कर, इसमें फिर से हम चेन डालेंगे और फिर से हम उसी तरह रिंग बनाएंगे और रिंग बना के सेम वैसे बनाना है। 6 चेन डालेंगे, होल में हमें डबल क्रोशिया करनी है, फिर 2 चेन डाल के फिर से हमें डबल करनी है। तो ऐसे हमें 5 टाइम करनी है, 5 होल बनानी है और उसी में हमें 5 पंखुड़ियाँ बना लेनी है। तो सेम ऐसे पंखुड़ियाँ बनेंगे जैसे मैंने 3 वाला बनाया है, सेम ऐसे बनेंगे। तो ये मैं 5 गिन के करके फिर करूँगी। तो देखिए 1 2 3 4 हुए हैं। अब ये हमारे 5 होंगे, देखिए लास्ट का है। तो 1 2 3 तीसरे चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर उनको कट करेंगे, नेक्स्ट कलर को जोड़ेंगे पिंक को और फिर पेटल वैसे ही बनेंगे सेम जैसे 3 पंखुड़ी बने सेम वैसे ही हमारे 5 पंखुड़ियाँ बनेंगे जैसे यहाँ बने। इसमें 5 पंखुड़ियाँ बनाएंगे पिंक से और उसके बाद मैं इसमें 6 होल डाल के ये इसे मैं पहले बना लूँगी 5 पंखुड़ी, फिर 6 ऐसे 6 बना के और फिर 6 पंखुड़ी वाला रानी पिंक से बनाऊँगी। तो ये देखिए 5 मैंने बना लिए है, सेम पैटर्न है। 3 जो पंखुड़ियाँ बनाए सेम वैसे ही हमें 5 पंखुड़ियाँ इसमें बना लेनी है और ऐसे ही इस कलर में हमें 6 पंखुड़ियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए मैंने 6 होल बनाया है, इसी में उनको जोड़ेंगे रानी पिंक कलर को और फिर सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने फर्स्ट वाला को बनाया था। तो ये देखिए चेन डालेंगे और फिर सेम पैटर्न को बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और उसके फिर इसके ऊपर ये वाले राउंड को जैसे किया था इसमें सेम ऐसे इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, अब इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो ऐसे ही बना लेना है। तो देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, 6 पंखुड़ियाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसमें कट करेंगे उनको और फिर मैं बताती हूँ इसे मैं कैसे जोड़ के बनाना है, कैसे जोड़ूँगी। तो एक्स्ट्रा ऊन को सुई की मदद से आप चाहे तो अंदर कर सकते हैं और नहीं तो फिर अभी बाद में हम करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बैठाएंगे इसे और एक के ऊपर एक को रखेंगे। जैसे जैसे हमारे पंखुड़ी की संख्या कम है वैसे वैसे ऊपर से नीचे की ओर रखेंगे। तो कम को ऊपर रखेंगे और ज़्यादा को नीचे रखेंगे। तो ऐसे ही रख लेंगे। आप चाहे तो ग्लू गन से चिपका सकते हैं या तो फिर आप यहाँ सुई धागे से सिल सकते हैं। तो सिलने से ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ग्लू गन से कभी कभी निकल जाते हैं, तो आप इसे सुई धागे से सिल सकते हैं। और मैंने यहाँ एक मोती भी डाला है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तभी मैं यहाँ बीच में मोती डाल दूँगी और सुई धागे को पार कर दूँगी इसमें, तो सुंदर भी लगेगा। और फिर आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि मैं इसे फ्लावर को यूज़ करूँगी थालपोस बनाने में। मैं चाह रही हूँ कि इसका ऊन जो बचा हुआ है इसे मैं थोड़ा सा बड़ा इससे थालपोस में बनाऊँगी, बीच में ये फ्लावर रहेंगे। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ फ्लावर के पैटर्न को डाली हूँ। थालपोस अगर मैं बनाऊँगी तो उसे भी मैं डालूँगी। तो पहले तो मैं फूल को ही डाल रही हूँ। तो देखिए ऐसे ही सुई से पार करना। आप इस तरह के फूल बना के बच्चे के कैप में, हेयर बैंड वगैरह या कोई भी चीज़ में बना सकते हैं, शॉल वॉल में डाल सकते हैं, सुंदर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बीचों बीच रहेगा और साइड साइड में चैन डिज़ाइन डालते हुए थालपोस में बनाऊँगी। तो ये देखिए इसे मैं पहले टाक लेती हूँ और अगर मैं थालपोस का डिज़ाइन बनाऊँगी इसमें तो फिर मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी। तो ये देखिए इसे अच्छे से टाइट से बांध लेना है और थोड़ा थोड़ा आप चाहे तो इसमें ग्लू गन चिपका सकते हैं या तो फिर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसे हमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच में सिल लेना है ताकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहें और ऊपर नीचे करते हुए सुई से अपने अनुसार से आप सिल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे इसमें जॉइंट कर दिया है। अब ये नहीं निकलेंगे और ये देखिए इसे हमें कट कर देना है और उसके बाद फिर हमारा ये फूल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट।
उनको हम कट करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे बना के आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें नए हैं तो। और ये देखिए कितना प्यारा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।